एक बार एक लड़का ट्रेन में ऊपरी बर्थ पर सफ़र कर रहा था। साधारण बोगी थी और थोड़ी देर में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीचे वाली सीट पर उसकी 6 साल पहले तलाकशुदा पत्नी बैठी हुई है और उसकी हालत थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी। सूख कर कांटा हो गई थी, चेहरे पर तेज नहीं था, साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके बगल में एक लड़का बैठा था। वह नीचे उतरा और उस बच्चे से अनुरोध किया कि तुम ऊपर वाली सीट पर चले जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। लड़का मान गया, वह ऊपर वाली सीट पर चला गया। इधर उसकी पत्नी जो रागिनी थी उसने इनको देखा। वह भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। विधि का विधान है, कहाँ किससे मुलाकात हो जाए। अब 6 साल पहले तलाकशुदा पत्नी और पति आज इस हालत में मिल रहे हैं। थोड़ी देर में योगेश ने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या अपनी हालत बना रखी है, क्या बात है। उसने बताया कि मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ और वहाँ से जो मुझे पगार मिल जाती है उससे मेरा गुजर बसर हो जाता है और मैं कानपुर जा रही हूँ अपनी माँ जो बीमार है उसको देखने के लिए। तो योगेश भी बताया कि देखो, हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारे लाख कहने के बावजूद पीना नहीं छोड़ा और तुम पर अत्याचार ढाता रहा, तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी। और मैं अगर तुम्हारी बात मान लेता, समझ में आ जाता तो तुम जैसी पत्नी को छोड़कर आज पछताता नहीं। तो रागिनी ने बोला, मेरी सासू माँ की हालत कैसी है। उसने कहा, वो तो रात दिन बहू को घर ले आओ, बहू को घर ले आओ, यही रट लगाए रहा करती थी। पर उन्हें क्या पता था तलाक होने के बाद बहू घर में नहीं आती और तुम्हारी ही चिंता में वो तो परलोक सिधार गई। रागिनी को भी बड़ा दुख हुआ। इतने में थोड़ी देर में एक कुल्फी बेचने वाला आ गया और योगेश ने बोला, कुल्फी खाओगी। उसने ना में सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, नहीं यार, कुल्फी खा लो, इसमें क्या होता है, तुम्हें पहले भी बहुत प्रिय थी। तो 2 कुल्फी लिया। तब उसकी पत्नी जो थी उसने कहा, देखो मैं कुल्फी खाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन मैं पैसे स्वयं दूंगी। योगेश बोला, शर्त मुझे मंजूर है, तुम खाओ। दोनों ने कुल्फी खाई, बातचीत होने लगी और तब योगेश ने कहा, देखो तुम इस हालत में इतना परेशान हो और जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा था तो जज साहब ने 30 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए बोला था। अगर तुम ले लेती तो तुम्हारा खुद का स्कूल होता और तो तुम्हारी हालत कुछ और ही अच्छी होती। पर रागिनी ने कहा कि मैंने वो पैसे इसलिए नहीं लिए कि मेरे दिल पर ये बोझ होता कि आखिर मैं आपके ही पैसे पर तो पल रही हूँ और मैं ये बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। बात चलती रही। अब रागिनी भी समझ रही है कि इसके मन में क्या चल रहा है। बातचीत होते होते धीरे धीरे कानपुर स्टेशन आ गया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो योगेश ने बताया, मैं काम के सिलसिले में कानपुर ही जा रहा हूँ। मैं भी अभी मेरी हालत ये है कि माँ के गुजरने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ और मैं अब न शराब पीता हूँ, न कोई गलत काम करता हूँ, न किसी पर अत्याचार करता हूँ, न किसी को दुख देता हूँ और अकेले ही अपने आप भोजन पानी बनाना, खाना पीना अपने हाथ से करता हूँ। अकेला जीवन गुजर कर रहा हूँ।
फीका फीका सा जीवन जान पड़ता है। बहरहाल तुम बताओ कल तुम यहाँ कब वापस आओगी? रागिनी ने कहा मैं यहाँ 8 बजे आ जाऊँगी। तो उसने कहा देखो मैं टिकट निकाल लूँगा 2 टिकट, और तुम और हम दोनों साथ साथ चलेंगे। रागिनी ने कहा देखो आप टिकट तो रिजर्वेशन करवा लेंगे पर मेरे साथ तो आप जाएंगे नहीं। और पर योगेश ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ कितना बजे आओगी? उसने कहा 8 बजे मैं आ जाऊँगी। उधर योगेश भी उतर गया, वो अपनी माँ के पास चली गई। योगेश जल्दी जल्दी अपना सारा कार्य निपटा करके 8 बजे स्टेशन पर आ गया और रागिनी का इंतज़ार करने लगा। रागिनी 8 बजे नहीं आई, इंतज़ार करते करते 10 बज गए। तब 10 बजे रागिनी आई और टिकट तो पहले से ही ले रखा था। दोनों बैठ गए ट्रेन में और फिर बातचीत होने लगी। तो रागिनी ने बताया देखो अगर आप अपनी आदत ये पहले ही सुधार लेते और पीना बंद कर देते, अत्याचार न करते, मुझे परेशान न करते, तो शायद ये दिन न देखने पड़ते और आपके कारण मुझे 2 गर्भपात भी न करवाने पड़ते। आज अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो वो 10 साल का होता और छोटा 6 साल का होता। इतना कहने की बात थी कि योगेश की आँखें डबडबाए आईं और उसने कुछ भी नहीं बोला, सर नीचा कर लिया। तब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और जब रागिनी के स्टेशन आ गया तो योगेश ने कहा तुम तो यहीं उतर जाओगी। रागिनी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं यहाँ नहीं उतरूँगी, मैं अब अपने घर जाऊँगी, अपने घर आपके साथ। मित्रों, दोनों बड़े प्रेम से अपने साथ एक साथ अपने घर गए और प्रेम पूर्वक रहने लगे। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर अगर कोई बुराई है तो परिवार में माता पिता पति पत्नी के साथ उसका सामंजस्य बिठा करके चलाएंगे तो घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी और ये संबंध विच्छेद का अवसर नहीं मिल पाएगा। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।